दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावी मौसम चल रहा है और इस चुनावी मौसम में ध्रुव राठी का एक धमाकेदार वीडियो अपलोड किया गया है जिसका नाम है मिशन स्वराज। आइए डिटेल में समझते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं इस सपने को हकीकत बनाने के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं मिशन स्वराज का सपोर्ट करता हूं, ध्रुव राठी का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीज बताई गई है जो हमारी जनता को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, चुनाव का समय ही एक ऐसा समय होता है जहां पर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आप जब वोट करते हैं किसी पार्टी को, इसका मतलब ये होता है कि आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप थोड़े से रुपए लेकर किसी भी छोटी मोटी लालच को देखते हुए चुनाव में वोट देते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उससे पहले चलिए समझते हैं कि मिशन स्वराज में ध्रुव राठी ने क्या कहा है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने शायद नहीं किया है। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। हम इस YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की, जनता का हिसाब मांगने की। महाविकास अघाड़ी अलायंस ने दोस्तों अपनी कुछ गारंटीज रिलीज करी है। महिलाओं को ये प्रॉमिस करते हैं हर महीने 3,000 रुपए देंगे। अनएम्प्लॉयड यूथ को 4,000 रुपए पर महीना देंगे। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, बीजेपी की महायुति अलायंस ने भी ऐसी ही कुछ गारंटीज दी हैं। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को ये 1,500 रुपए की जगह 2,100 रुपए देंगे। सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दी जाएगी। 1 लाख छात्रों को महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को 1,250 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। बेसिकली दोनों ही अलायंसेस फेंक कर पैसे बांट रही है जनता में। कल्पना चावला ने तो अंतरिक्ष तक उड़ान भरी थी, लेकिन नेताओं की कल्पना दाल चावल से ऊपर तक नहीं उठ रही है। इन सब नेताओं को लगता है कि गरीब लोग हैं, इन्हें कुछ रुपए फेंक दो, दाल चावल खा लेंगे और बस हो गया इनका। कभी सोचकर देखा ये सब पैसे आते कहां से हैं? लेकिन ये सब सरकारी पैसा है जो आता है टैक्स से। वही टैक्स जिसको देते हुए मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट जाती है। बुरी खबर यह है कि मिडिल क्लास का साइज कम होता जा रहा है। सरकारी टैक्स डेटा भी यही चीज क्लियरली दिखाता है। इसकी वजह से डिमांड पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अगस्त के महीने में एडमिट किया कि फैक्ट्रियों और डीलरशिप्स पर 73,000 करोड़ की इन्वेंट्री इकट्ठी हो रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेटेस्ट मंथली रिव्यू में भी इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है। ऑटोमोबाइल सेल्स और हाउसिंग सेल्स में तो कमी दिख ही रही है, लेकिन हर रोज के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री भी इस स्लोडाउन से बच नहीं पा रही है। एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ देखो, पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में अर्बन ग्रोथ 10.2% पर थी, इस बार 2.8% पर आ गई है। और ये चीज हम जानते हैं कि मिडिल क्लास की एक बड़ी परसेंटेज शहरों में रहती है। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए पहली चीज तो नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। आईएलओ की इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 ने बताया कि 2022 में महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी 15% पर पहुंच चुकी है। अगर रोजगार मिलता भी है तो तनख्वाह बहुत कम होती है, और अगर तनख्वाह कुछ ठीक ठाक हो भी जाती है तो टैक्स का बोझ आ जाता है। डायरेक्ट टैक्स के अलावा इनडायरेक्ट टैक्स का भी बोझ होता है जो महंगाई का रूप ले लेता है। जब सर्वाइवल इतना मुश्किल हो रहा है तो बेचारे मिडिल क्लास युवा चिल कैसे करें? तो दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको जो पैसा दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, ये पैसे आते कहां से हैं। अगर आप सिर्फ पैसे बांटने का ही काम करोगे तो एक न एक दिन ये देश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अपने आसपास के देश को भी देख लो, श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। ऐसे ही पैसे बांटते जाएंगे और मुझे पता है कि हर बार ये पैसे की अमाउंट जो है बढ़ाती जाएगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो मिडिल क्लास के लिए होता है, जिसको कभी भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। मैं तो हमेशा यही सोचता हूं कि भाई आपसे पैसा मांग कौन रहा है? सबको काम चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, ये सब दीजिए ना। पैसे बांटने की क्या मतलब हुआ? पैसे मिलेंगे वो खत्म हो जाएंगे। मिडिल क्लास हमेशा चुप रहा है और हमेशा सहा है, लेकिन अब सहने की शक्ति नहीं है, इसलिए मिडिल क्लास को एकजुट होना चाहिए। इसीलिए मैं भी इस वीडियो के सपोर्ट में खड़ा हूं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि मिशन स्वराज क्या है और ध्रुव राठी ने इस पर क्या कहा है, जिसके लिए मैं खुद सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं।
छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों पर आधारित मैंने इस मिशन का नाम रखा है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। ये सब करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये पॉलिटिकल विल नेताओं में तभी आएगी जब जनता इन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट करेगी। और जनता कौन है? हम लोग हैं जनता। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर हम ठान ले कि इन मुद्दों के नाम पर हम इन पार्टीज को वोट करेंगे तो इन्हें हमारी सुननी पड़ेगी। पास्ट में मैंने जिस भी पार्टी के लिए जो भी कहा हो, अपनी ईगो साइड में रखकर भूल जाओ उसे। अब से इस वीडियो को देखकर इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा, और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ये सभी पार्टीज और नेताओं के लिए खुला ऑफर है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए। तो फ्रेंड्स, पूरे दिल से मैं भी मिशन स्वराज को एक्सेप्ट करता हूं, सपोर्ट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो और भी अच्छी बात है, आप भी सपोर्ट कीजिए और ठान लीजिए कि हमको इस बार की जो सरकार बनानी है वो एक एजुकेटेड सरकार बनानी है और असली मुद्दों को ध्यान में रखकर सरकार बनानी है, ना कि पैसे, सस्ती शराब और बेकार की चीजों पर ध्यान देना है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर एक किसी के पास जाए और उसे सोचने का मौका मिले, और जो मिडिल क्लास अब तक सोई हुई है वो जाग सके। आज बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देते रहूंगा। नमस्कार।